गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, अच्छा हमने डिपेंडेंट ब्रांचेस में बेटा अब तक डेटर्स मेथड हमने डिस्कस किया है। आज हम आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड शुरू करेंगे। मेरे साथ साथ बेटा पी पॉइंट लिखोगे। मेथड है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। मेथड बेटा आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, सेकेंड मेथड आपका। हेडिंग चलो लिखो। सेकेंड मेथड है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अच्छा, इसमें बेटा पहले लिखना शुरू करो। अंडर दिस मेथड, under this method, accounts relating to branch are maintained by HO in a more comprehensive manner. In a more comprehensive manner. ठीक है, फिर इसमें सेकंड लिखना methods of accounting. Methods of accounting. A point. When goods are sent to branch at cost and sold at selling price. Second, when goods are sent to branch, when goods are sent to branch at invoice price and sold at invoice price. और तीसरा, when goods are sent at invoice price and sold at सेलिंग प्राइस। बेटा कॉपी करो इससे पहले, फिर हम समझना शुरू करते हैं। पहला है व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट एंड सोल्ड एट सेलिंग प्राइस। दूसरा, व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस एंड सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। और तीसरा है व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस एंड सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस। अभी समझना शुरू करते हैं, पहले लिखते रहो साथ साथ मेरे। लिखो बेटा, इतना कॉपी कर लो पहले, कॉपी कर लो बेटा। अगली हेडिंग इसमें लिखना अकाउंट्स टू बी ओपन्ड इन HO बुक्स। अकाउंट्स टू बी ओपन्ड इन HO बुक्स। पहला, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेकंड, ब्रांच
डेटर्स अकाउंट, थर्ड ब्रांच कैश अकाउंट, फोर्थ ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, फिफ्थ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा इसमें सिक्स्थ है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बेटा आगे लिखना टू बी प्रिपेयर्ड only when goods are sent at invoice price. To be prepared only when goods are sent at invoice price. चलो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। To be prepared only when goods are sent at invoice price. कॉपी करो बेटा, फिर मैं आपको ना समझाना शुरू करता हूं। चलो, अच्छा बेटा, पता है अभी तक हमने डिपेंडेंट ब्रांचेस में कौन सा मेथड पढ़ा है? डेटर्स मेथड हमने पढ़ा है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बेटा अगर बात करा जाए ना, तो डेटर्स मेथड में और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में बेसिक डिफरेंस क्या है? डेटर्स मेथड यूज तब होता है जब ब्रांच का साइज छोटा होता है, ठीक है? जब ब्रांच छोटी होती है तो आप डेटर्स मेथड फॉलो करो, नॉट एन इशू। लेकिन जब ब्रांच बड़े साइज की होती है ना, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, तो जनरली बेटा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड क्या करा जाता है? फॉलो। अच्छा, अब मैं अगर एक डिफरेंस आपको ट्रीटमेंट वाइज बताऊं, तो डेटर्स मेथड में एचओ की बुक्स में बस एक अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट। जबकि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में एचओ की बुक्स में टोटल 6 अकाउंट बनेंगे। तो देखो, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ट्रीटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है, डिटेल्ड मैनर में ट्रीटमेंट हो रहा है, जबकि डेटर्स मेथड में जो ट्रीटमेंट होता था वो कंसाइज मैनर में होता था। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मैंने आपको क्या कहा कि हमने अभी तक डिपेंडेंट ब्रांचेस का, मेरे साथ साथ लिखना बेटा, अभी तक हमने बेटा डिपेंडेंट ब्रांचेस का कौन सा मेथड हमने अभी तक डिस्कस किया था? अभी तक तो हमने डिस्कस किया था आपका डेटर्स मेथड, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एंड डेटर्स। तो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था आपका डेटर्स मेथड, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। चलो बेटा समझेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको दो डिफरेंसेस बताए ना, दोनों मेथड्स में कितने डिफरेंसेस बताए मैंने? अभी दो डिफरेंस बेसिक बताए हैं आपको। पहला डिफरेंस क्या है? डेटर्स मेथड तब यूज होता है व्हेन ब्रांच इज ऑफ स्मॉल साइज। जब ब्रांच छोटे साइज की होती है ना बेटा, तब आपका डेटर्स मेथड यूज होता है। जबकि व्हेन ब्रांच
इज ऑफ लार्जर साइज, तब यूज होता है आपका स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, लिखो। अच्छा, एक और अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, एक और डिफरेंस में अगर बताऊं, डेटर्स मेथड में ना, डेटर्स मेथड में एचओ की बुक्स में बस एक अकाउंट बनता है। कौन सा? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनता है इन बुक्स ऑफ एचओ, सिर्फ एक अकाउंट, ओनली वन अकाउंट। ठीक है, जबकि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में बचे टोटल 6 अकाउंट बनेंगे। टोटल 6 accounts are opened in books of HO। टोटल कितने अकाउंट्स ओपन होंगे बेटा? 6 अकाउंट्स टोटल ओपन होंगे। जबकि डेटर्स मेथड में सिर्फ एक अकाउंट ओपन होता था, ब्रांच अकाउंट। यहां पर कितने अकाउंट्स ओपन होंगे? टोटल 6 अकाउंट्स। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं अगर आपसे और थोड़ी सी बात करूं बेटा, एक बात आपको ना क्लियर करो थोड़ी सी। डेटर्स मेथड में ना, क्योंकि एक ही अकाउंट ओपन होता है, तो हम कहते हैं कि कंसाइज ट्रीटमेंट होता है। कंसाइज ट्रीटमेंट, क्योंकि एक ही अकाउंट ओपन होता है। जबकि स्टॉक एंड डेटर्स में बेटा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। एचओ की बुक्स में ब्रांच का कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट, डिटेल्ड मैनर में ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और बेटा बात हमें क्लियर भी होती है, क्योंकि ब्रांच का साइज बड़ा है, तो आपको कंसाइज मैनर में ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। आपको डिटेल्ड मैनर में उस ब्रांच का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक, कॉपी करो बेटा, फिर मैं थोड़ी सी और बात करता हूं आपसे। कॉपी कर लो। हो गया बेटा? अच्छा, अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, कॉपी कर लो इसे। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि मैंने कहा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में टोटल कितने अकाउंट्स ओपन होंगे? 6। पता है 6 में से ना, 6 में से ये वाले जो 5 अकाउंट्स है ना, ये वाले जो 5 अकाउंट्स हैं, ये तो बेटा हर क्वेश्चन में ओपन होने ही होने हैं। कौन से 5? ब्रांच का स्टॉक अकाउंट ओपन होगा ही होगा, ब्रांच का डेटर्स अकाउंट ओपन होगा ही होगा, ब्रांच का कैश अकाउंट ओपन होगा ही होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन होगा ही होगा, ब्रांच का पीएल ओपन होगा ही होगा। तो ये 5 अकाउंट्स तो बच्चे आपके ओपन होने ही होने हैं हर क्वेश्चन में। ये तो है कंपलसरी, इनको तो ओपन करना कंपलसरी है बेटा। ये 5 तो ओपन होंगे ही होंगे। लेकिन ना जो ये छठा अकाउंट है ना, ये जो छठा अकाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट, बेटा ये ओपन सिर्फ तभी होगा जब एचओ ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है। पक्का? यानी ये बात याद रखना, एचओ ने अगर ब्रांच को गुड्स कॉस्ट पे भेजे ना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन तभी होगा जब एचओ ब्रांच को गुड्स किस पे भेज रहा है? इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है। पक्का? तो मुझे बताओ, अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे जाएंगे, अगर इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजे जाएंगे, टोटल कितने अकाउंट्स ओपन होंगे? 6। लेकिन अगर कॉस्ट पे भेजे जाएंगे तो कितने ओपन होंगे? 5। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने लिखवाया हुआ है यहां पर आपको। टू बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है। अच्छा, अभी जरा बात समझो मेरी, मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है सबने। एक काम करो, मैं आपको 3 केसेस कराऊंगा
अलग अलग हैं तीनों केसेस, डिफरेंस आप लोग नोटिस करना। केस 1 लिखो। केस 1 है व्हेन गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट। तो केस 1 है एचओ ब्रांच को गुड्स किस पे भेज रहा है बेटा? कॉस्ट पे भेज रहा है। चलो एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखना है। एचओ और ब्रांच, एचओ और ब्रांच। अब मेरी बात सुनना सब बहुत ध्यान से। मुझे बताओ, एचओ ने कुछ गुड्स खरीदे जिनकी कॉस्ट 100 रुपए थी, ठीक है? एचओ ने कुछ गुड्स खरीदे जिनकी कॉस्ट 100 रुपए है। अच्छा, फिर एचओ ने क्या करा? एचओ ने ये गुड्स भेज दिए ब्रांच को, गुड्स सेंट। और पता है ये गुड्स किस पे भेजे हैं? कॉस्ट पे ही भेजे हैं, मतलब 100 रुपए पे ही ये गुड्स भेजे हैं ब्रांच को। गुड्स सेंट एट कॉस्ट, कॉस्ट पे ही भेजा है इन गुड्स को। बात समझ आ रही है? अब सुनो, ब्रांच ने क्या करा? ब्रांच ने इन गुड्स की मार्केट में कर दी बेटा सेल। ब्रांच ने इन गुड्स की मार्केट में कर दी सेल। अच्छा, किस सेलिंग प्राइस पे? 120 रुपए पे मार्केट में कर दी सेल। तो ब्रांच ने ये गुड्स आगे मार्केट में बेच दिए कितने रुपए के? 120 रुपए के। अब आप मुझे ना, ये पूरी ट्रांजैक्शन है, आप मुझे बताओगे ट्रीटमेंट। सुनो, पहले मुझे बताओ, गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए हैं या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे भेजे गए हैं ना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है? पक्का क्लियर हुआ? तो आप ना बस कुछ नहीं ज्यादा, आप मुझे बस एक अकाउंट बना के बताओगे और वो है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। बस मेरे को थोड़ा सा बस आपसे ना एक डिफरेंस है वो डिस्कस करना है। आप मुझे एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक बना के बताओगे। एचओ की बुक्स में बना रहा हूं, याद रखना। हेडिंग में लिखना चाहो तो लिख लेना, ये एचओ की बुक्स में है, बुक्स ऑफ एचओ, ठीक है? चलो अब मेरे को बताना जरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मुझे एक बार बताओ, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे। अब मुझे बताओ, ब्रांच को गुड्स क्या हुए? रिसीव। इसका इफेक्ट ब्रांच स्टॉक पे क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगा स्टॉक। तो कहां पर लिखोगे? डेबिट में। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, कितने? 100 रुपए। बात समझ आई? अच्छा, अब बताओ ब्रांच ने इन गुड्स का आगे क्या करा? ब्रांच ने इन गुड्स की आगे सेल कर दी। चलो मान लेते हैं एक बार को कैश सेल है, एक बार को मान लेते हैं कैश सेल है। मुझे बताओ कैश सेल की क्या एंट्री करते थे? करा तो था हमने। कैश सेल है तो कैश का इनफ्लो, ब्रांच कैश डेबिट। टू, सेल की वजह से स्टॉक कम हो जाएगा तो स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे, यहां पर लिखेंगे बाय ब्रांच कैश, ब्रैकेट्स में लिख लो कैश सेल। अच्छा, कितने के बेचे? 120 के। बात समझ आई? तो मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान ब्रांच ने 120 का बेचा, तो मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना? 20 रुपीज का जीपी आ जाएगा। एंड दिस जीपी विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस जीपी विल बी ट्रांसफर्ड टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ मेरे को बेटा, बात समझ आई? भाई 100 रुपए का सामान 120 का बेचा तो 20 रुपए का क्या आ गया? प्रॉफिट। इसे हम कहते हैं बेटा प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच। ये है
प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच। तो ब्रांच ने कितने रुपए का बेटा प्रॉफिट कमाया है? 20 रुपए का ब्रांच ने क्या कमाया है? प्रॉफिट। सब पहले मेरे को बताओ, बात समझ आई? क्लियर हुआ सबको? ये तो हो गया केस 1, जब गुड्स किस पे भेजे गए हैं? कॉस्ट पे। कॉपी करो बेटा, फिर मैं अगला केस आपसे डिस्कस करता हूं, केस 2। कॉपी कर लो। चलो बेटा, अब आपके पास केस 2 है, व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच and sold at invoice price by branch। ठीक है, लिखो हेडिंग, when goods are sent at invoice price to branch, ये लिखना, अंडरलाइन करो, sent at invoice price to branch and sold at invoice price। मतलब एचओ ने सामान भेजा भी किस पे? इनवॉइस प्राइस पे, और उसी इनवॉइस प्राइस पे ब्रांच ने सामान आगे बेच दिया। करें? आ जाओ बेटा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो बेटा, ये है आपका एचओ, ये है आपका एचओ, और ये है ब्रांच। एचओ और ब्रांच। देखो बेटा, अब हुआ क्या, एचओ ने कुछ सामान खरीदा था जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए। एचओ ने कुछ सामान खरीदा था जिसकी कॉस्ट क्या थी बच्चे? 100 रुपए कॉस्ट थी। तो एचओ ने कुछ सामान खरीदा था जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए। अब सुनो क्या किया एचओ ने? एचओ ने यह सामान ब्रांच को भेज दिया, गुड्स सेंट। एचओ ने यह सामान ब्रांच को भेज दिया, किस प्राइस पे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, यानी इनवॉइस प्राइस पे। तो एचओ ने यह सामान आगे ब्रांच को भेज दिया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। सपोज 100 रुपए की कॉस्ट थी ना, 100 रुपए की कॉस्ट थी, उस पे एचओ ने प्रॉफिट ऐड किया 20 का, और इनवॉइस प्राइस आ गया 120। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, ब्रांच ने क्या किया? ब्रांच ने इन गुड्स की आगे मार्केट में सेल कर दी। किस पे? इनवॉइस प्राइस पे ही। और क्या था बेटा इनवॉइस प्राइस? क्या था इनवॉइस प्राइस? 120 रुपीज। तो उसने ये सामान कितने का बेच दिया? 120 रुपए का बेच दिया। मतलब जिस प्राइस पे आया था उसी प्राइस पे आगे बेच दिया। समझ आया? ठीक है, कॉपी करो पहले इतना, फिर आपको समझाता हूं। ट्रीटमेंट में ना डिफरेंस नोटिस करेंगे। अच्छा, पहले मुझे अब एक बात बताओ, गुड्स किस पे भेजे गए हैं? इनवॉइस प्राइस पे। तो याद रखना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो खैर ओपन होना ही होना है। अब एक और अकाउंट ओपन होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो बनाओ जरा बेटा, एक बना लो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। याद रखना किसकी बुक्स में बना रहे हैं? एचओ की बुक्स में। एक बना लो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, और एक बच्चे बना लो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बना लो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दो अकाउंट्स बना लो, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट।
चलो करना शुरू करें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एचओ ने, देखो एचओ ने ब्रांच को, एचओ ने ब्रांच को गुड्स किस प्राइस पे भेजे हैं? इनवॉइस प्राइस पे। तो यहां पर आप लिखोगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। कितने रुपए पे? 120 पे। बात समझ आई? अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे एक बात बताओ, आप ये 120 क्या है? इनवॉइस प्राइस। मतलब दिस 120 इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ ₹20। और याद करो आप क्या करते थे, रिवर्स साइड पे, ब्रांच अकाउंट याद करो, आप रिवर्स साइड पे उसकी क्या पास करते थे? लोडिंग पास करते थे ना। पता है अब चेंज क्या है? अब वो लोडिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में नहीं होगी भाई। ब्रांच अकाउंट में टू साइड पे गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखते थे और उसी की बाय साइड पे लोडिंग करते थे। अब लोडिंग जो पास होगी ना, वो पास होगी बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो आप यहां पर लिखोगे बाय साइड पे, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। बताओगे इस 120 में प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 20 रुपीज का। तो लोडिंग याद रखना, लोडिंग स्टॉक अकाउंट के ऑपोजिट साइड पे नहीं, बल्कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के ऑपोजिट साइड पे पास होगी। समझ आया सबको? अच्छा, अब मुझे बताओ, इन गुड्स की, इन गुड्स की ब्रांच ने आगे क्या कर दी? सेल, कैश सेल मान के चल लेते हैं। कैश सेल की बताओ एंट्री क्या करते हो? ब्रांच कैश डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करोगे? ब्रांच स्टॉक को। तो लिखोगे बाय ब्रांच कैश। अच्छा, उसने कितने रुपए का बेचा सामान? जिस प्राइस पे आया था उसी प्राइस पे बेच दिया। पक्का? तो मुझे बताओगे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ऊपर वाले केस में जीपी आया था ना, यहां पर कितना जीपी आ गया? नील। नील। मुझे बताओगे जीपी नील आ रहा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं बच रहा है, नील। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इस ट्रांजैक्शन पे ब्रांच ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है। भाई एक बात तो, ब्रांच ने प्रॉफिट कैसे कमाया? भाई उसको सामान मिला कितने का था? 120 का। आगे बेचा कितने का? 120 का। तो उसे मिला 120 का, बेचा 120 का, तो ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया? 0 रुपीस का प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो ये है बेटा प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच। ये है प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच। और याद रखना, इस केस में ब्रांच ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया है। अच्छा, केस वन में क्या था? ये देखो ऊपर जरा, केस वन में बताओ, ब्रांच को सामान मिला कितने का था? 100 का। बेचा कितने का था? 20 का। तो देखो प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच कितना आया था? 120 रुपीस का प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच आया था। अब इस केस में ब्रांच को मिला 120 का, बेचा 120 का, तो ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया? 0। इंस्टेड अगर मैं बोलूं ना, इस ट्रांजैक्शन में, इस केस में ब्रांच ने तो प्रॉफिट बेटा कमाया ही नहीं। इंस्टेड इस केस में बेटा प्रॉफिट किसने कमाया? एचओ ने कमाया। ऊपर वाले केस में एचओ ने नहीं कमाया था। क्यों? एचओ ने खरीदा 100 का, ब्रांच को भेजा 100 का, तो एचओ का प्रॉफिट कितना हुआ? 0। लेकिन इस वाले केस में एचओ ने खरीदा, मेरे को बताओ, एचओ ने खरीदा कितने का? 100 का। ब्रांच को भेजा कितने का? 120 का। तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 20 रुपीस का। किसने? ब्रांच ने? नहीं बेटा, ये प्रॉफिट एचओ का प्रॉफिट है। तो केस वन और केस टू में बेटा डिफरेंस ये नजर आता है, केस वन में एचओ ने प्रॉफिट नहीं कमाया था, 100 का सामान 100 पे भेजा था, तो एचओ ने प्रॉफिट नहीं कमाया था, ब्रांच ने कमाया था। 100 का सामान उसने 120 का आगे बेचा था, तो प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया था। अच्छा, इस केस में ब्रांच ने नहीं कमाया। क्यों?
उसे मिला 120 का, आगे बेचा 120 का, तो ब्रांच ने नहीं कमाया, किसने कमाया? एचओ ने कमाया। भाई उसने खरीदा था 100 का और भेजा 120 का, तो कितना प्रॉफिट? 20 रुपए का। और ये जो है ना, ये जो है 20 रुपए, बेटा दिस इज प्रॉफिट अर्नड बाय एचओ, और ये ट्रांसफर होगा, ये जीपी है, और ये ट्रांसफर होगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पता है मैं ना अभी तक जो मैं समरी अभी तक समझा हूं ना, जो दो केसेस में, वो मैं समरी पता है क्या समझा हूं? सुनो, दो अकाउंट्स हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट विल डिस्क्लोज profit earned by branch, and branch adjustment account will disclose profit earned by HO। पक्का? तो ऊपर वाले केस में, केस वन में ब्रांच स्टॉक में प्रॉफिट बच रहा था 20 का, मतलब वो किसका प्रॉफिट है? ब्रांच का। और केस टू में ब्रांच एडजस्टमेंट में बैलेंस बच रहा है 20 का, तो वो किसका प्रॉफिट है? एचओ का। पक्का? तो याद रखना, ब्रांच स्टॉक मैं लिख देता हूं चाहे यहां पर, सुनो, ये जो ब्रांच स्टॉक है, ये जो ब्रांच स्टॉक है, दिस विल रिप्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। इससे आपको पता चलेगा ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया, और ब्रांच एडजस्टमेंट से पता चलेगा प्रॉफिट ऑफ एचओ, एचओ ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो आपने नोटिस करा, केस वन में किसने प्रॉफिट कमाया था? ब्रांच ने। केस टू में किसने प्रॉफिट कमाया? एचओ ने। अब हम केस थ्री देखेंगे, जहां पर एचओ भी कमाएगा और ब्रांच भी कमाएगा। ठीक है, कॉपी करो पहले से, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। पूरा केस कॉपी कर लो, एग्जांपल, फिर हम आगे चलते हैं। करें बेटा? चलो मेरा बेटा आ जाओ। अब हम कर रहे हैं केस थ्री। अब केस थ्री क्या है? सुनो, अब केस थ्री है व्हेन गुड्स आर सेंट at invoice price, when goods are sent at invoice price to branch and sold at selling price by branch, and sold at selling price by branch। अब जरा बात समझना मेरी, गुड्स भेजे किस पे गए हैं? इनवॉइस प्राइस पे, और ब्रांच ने आगे बेचे किस पे हैं? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आ जाओ बेटा, एग्जांपल करेंगे। लिखो एग्जांपल, एचओ है और बेटा ब्रांच है। एचओ है और ब्रांच है। अब सुनो, एचओ ने कुछ सामान खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपए। एचओ ने कुछ सामान खरीदा जिसकी कॉस्ट बेटा 100 रुपए थी। ठीक है, अब क्या हुआ? एचओ ने ये सामान आगे ब्रांच को भेज दिया, गुड सेंट। अच्छा, किस पे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, यानी इनवॉइस प्राइस पे। तो एचओ ने 100 रुपए की कॉस्ट में 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया,
तो इनवॉइस प्राइस आ गया इस सामान का 120 रुपए। तो एचओ ने यह सामान 120 रुपए का बेचा। तो मुझे ना एक बात बेटा यहां से क्लियर हो गई, एचओ ने खरीदा था 100 का और भेजा 120 का, तो एचओ ने कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट ऑफ एचओ, एचओ ने प्रॉफिट कमाया बेटा 20 रुपए का। अब क्या हुआ, ब्रांच ने यह सामान आगे बेच दिया, और ब्रांच ने पता है किस पे बेचा? इस सेलिंग प्राइस पे नहीं बेचा, उसने बेचा 150 रुपए का। तो ब्रांच ने यह सामान आगे कितने का बेचा? 150 का। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ब्रांच ने खरीदा था यह सामान एचओ से, ब्रांच को कितने का मिला था? 120 का, और आगे बेचा 150 का। तो मैं पूछूं प्रॉफिट ऑफ ब्रांच कितना आता है? तो आप कहोगे सर 30 रुपीस का आता है प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट किसने कमाया? एचओ ने। और ये 30 रुपए का प्रॉफिट किसने कमाया बेटा? ये कमाया आपके ब्रांच ने। यानी मैं अगर देखूं इस पूरी ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया गया है? 50 रुपए का। भाई 100 का खरीदा था, 150 का बिका, तो 50 का प्रॉफिट। हाँ, 50 में से 20 किसका है? एचओ का, और 30 किसका है? ब्रांच का। ठीक है, कॉपी करो, फिर मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताता हूं। देखो, कॉपी कर लो। हो गया बच्चे? चलो अब एक काम करो, गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए हैं ना, तो दो अकाउंट्स बना लो। एक बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, एक तो बनाओ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, और बेटा एक बनाना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एक बनाओ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। दो अकाउंट्स बना लो। चलो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना। सबसे पहले बताओ एचओ ने ब्रांच को क्या भेजे थे? गुड्स। किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। तो यहां पर लिखो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, किस पे भेजे गए हैं? इनवॉइस प्राइस पे, 120 रुपए पे। अब मुझे बताओ इस 120 रुपए में 20 रुपए का प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो क्या पास करोगे? लोडिंग एडजस्टमेंट अकाउंट में पास करना, बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने रुपए की लोडिंग? 20 रुपीज की लोडिंग। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 120 का सामान ब्रांच ने कितने का बेचा? 150 रुपए का। कैश सेल मान के चल रहा हूं, तो बाय ब्रांच कैश। कितने का बेचा? 150 का। अब मुझे बताओ 120 का मिला था, 150 का बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 30 रुपए का। ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, 30 रुपए। और मैं अगर पूछूं आपसे ये 30 रुपए किसका प्रॉफिट है बेटा? किसका प्रॉफिट है? ये है बेटा प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच। याद रखना ब्रांच स्टॉक अकाउंट से किसका प्रॉफिट आता है? ब्रांच का प्रॉफिट आता है। ये आता है प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। ये ब्रांच का प्रॉफिट है। तो ब्रांच ने कितने का प्रॉफिट कमाया? ब्रांच ने कमाया 30 रुपए का प्रॉफिट बेटा। ठीक है, अच्छा, अभी सुनना, अभी करना कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे, सुनो, अब आप क्या करोगे, अब आप ना इस जीपी को सीधे ब्रांच पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप इसे पहले ट्रांसफर करोगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहां पर लिखोगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना?
30 रुपए। तो अब आप कहोगे 20 रुपए का प्रॉफिट, ये किसका प्रॉफिट है? एचओ का। ये किसका प्रॉफिट है? ब्रांच का। तो इस ट्रांजैक्शन पे टोटल प्रॉफिट बेटा कितना कमाया गया है? 50 रुपए। और ये 50 रुपए फिर जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 50 रुपए, ये है आपका जीपी। ये 50 रुपीज आपका क्या है बेटा? ये है आपका जीपी। ठीक है, ये आपका जीपी है। ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट टोटल। टोटल मतलब इसमें एचओ का प्रॉफिट भी आ गया 20 रुपए का, और ब्रांच का भी प्रॉफिट आ गया कितना? 30 रुपए का। तो ये आपके बेटा तीनों केस थे। पहले केस में हमने डिस्कस किया जहां पर प्रॉफिट सिर्फ किसने कमाया? ब्रांच ने। दूसरा हमने केस डिस्कस करा जहां पर प्रॉफिट सिर्फ किसने कमाया? एचओ ने। और तीसरा हमने केस डिस्कस करा जहां पर ब्रांच ने भी कमाया और एचओ ने भी कमाया। कॉपी करो बेटा, कॉपी कर लो इसे। चलो फिर मैं आपको ना कुछ फॉर्मेट लिखवाता हूं अकाउंट्स बनाने का। कॉपी कर लो इसे। हो गया बेटे? चलो अभी मेरे को बताओ, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में मैंने क्या कहा था? टोटल कितने अकाउंट्स बनेंगे? टोटल 6 अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन से 6? ब्रांच स्टॉक, डेटर, कैश, एक्सपेंसेस और ब्रांच पीएल। ये तो बनने ही है 5। और छठा है ब्रांच एडजस्टमेंट। फिलहाल मैं आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूं 5 अकाउंट्स का जो हर क्वेश्चन में बनने ही बनने हैं। आ जाओ फॉर्मेट लिखेंगे जरा। फॉर्मेट बनाओ, 5 अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लो। पहला ब्रांच स्टॉक, फर्स्ट ब्रांच स्टॉक। सेकंड बनाओ ब्रांच डेटर्स। सेकंड ब्रांच डेटर्स। ठीक है, चलो और बनाओ ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश। फिर बनाओ ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। और बेटा लास्ट में बनेगा ब्रांच पीएल, वो अभी बाद में देखते हैं, पहले ये 4 अकाउंट्स ओपन कर लो। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश और ब्रांच एक्सपेंसेस। ठीक है, प्योर डबल एंट्री चलेंगे, ध्यान से देखना है। अच्छा याद करो मैंने क्या कहा था? स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनता है बेटा, हमेशा इनवॉइस प्राइस पे, अगर अगर प्रोवाइडेड गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजे गए हैं तो। अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे नहीं भेजे गए हैं फिर तो कॉस्ट पे ही बनेगा। चलो करना शुरू करें। सबसे पहले आएगा स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। और याद रखना इसकी जो लोडिंग है वो कहां पर पास करोगे? एडजस्टमेंट अकाउंट की बाय साइड पे। ठीक है, खैर वो मैं अभी नहीं बना रहा हूं। टू, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया, लिखोगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। ये लो आ गया। अच्छा, अब ब्रांच ने इन गुड्स में से कुछ गुड्स की करी कैश सेल। साथ साथ करना एंट्री। मुझे बताओ कैश सेल की क्या एंट्री करोगे? ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। लो बेटा ये आ गई कैश सेल।
और ब्रांच स्टॉक में आ गया बाय ब्रांच कैश। ठीक है। अच्छा, फिर ब्रांच ने करी कुछ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल की क्या एंट्री बनाते हो? एक लाइन छोड़ देना डेटर्स अकाउंट में, ब्रांच डेटर्स डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, और ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा बाय ब्रांच डेटर्स। बात समझ आ रही है? ठीक है, पूरी डबल एंट्री कर रहा हूं। अच्छा, कुछ सेल्स रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी ना, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ब्रैकेट्स में लिख लो चाहे सेल्स रिटर्न, और ब्रांच डेटर्स में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक सेल रिटर्न। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अच्छा, और क्या क्या आ सकता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में? ये जो गुड्स भेजे थे ब्रांच एचओ ने ब्रांच को, हो सकता है इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो गए हो, तो बाय साइड पे स्टॉक कम हो जाएगा ना। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न, याद रखना किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस पे आ रहा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट के टू साइड पे आप इसकी लोडिंग पास करोगे। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या आता है बाय साइड पे? बाय एबनॉर्मल लॉस, वो भी किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। बाय नॉर्मल लॉस, वो भी किस पे आएगा? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है। फिर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इनवॉइस प्राइस पे। इन सब की लोडिंग पास करनी है एडजस्टमेंट अकाउंट की टू साइड पे। ठीक है। और जो बैलेंस बचेगा ना, वो ब्रांच स्टॉक का आएगा जीपी। बताओगे जीपी किसका प्रॉफिट होगा? दिस विल बी प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच। ये जो जीपी आया, ये किसका प्रॉफिट होगा? ये बेटा आपके ब्रांच का प्रॉफिट होगा। समझ आया सबको? पक्का? ये आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा, याद रखना मैंने जो बताया था आपको, ये जो ब्रांच स्टॉक का जीपी आया है ना, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा, ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बेटा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। अब आओ ब्रांच डेटर पे। ब्रांच डेटर का आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच डेटर का आएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले। अच्छा, और क्या आएगा डेटर्स में? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की क्या एंट्री करोगे? ब्रांच कैश डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, और ब्रांच डेटर्स में आएगा बेटा ब्रांच बाय ब्रांच कैश। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, डेटर्स में और क्या क्या आता है? डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ये दोनों आते हैं ना। ये मुझे बताओगे, ये दोनों डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स ब्रांच का क्या है? एक्सपेंस है ना, तो यहां पर लिखोगे ब्रांच एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, और इसके नीचे डैश करके लिखना डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स। और ब्रांच डेटर्स में भी ऐसे ही लिखना, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और बैड डेट्स। ठीक है। लो बेटा, ये आपका ब्रांच डेटर्स भी बन गया, क्लोज कर दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका डेटर भी क्लोज हो गया। मेरे ख्याल से बच्चे समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, ब्रांच कैश में ये सब आ गया। अच्छा, इसके अलावा बताओ, आपको कैश और किससे मिलता था? एचओ से मिलता था ना, आपको खर्चों के लिए कैश मिलता था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू कैश एचओ, ये कैश मिल गया एचओ से। अच्छा, इस कैश से
आप क्या मीट आउट करते थे? ब्रांच एक्सपेंसेस, तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस, और ब्रांच एक्सपेंसेस में आ जाएगा टू ब्रांच कैश। अब बताओ कि बचा हुआ कैश किसको रेमिट हो जाता था? एचओ को, तो बाय कैश एचओ। मैं एक बात पहले ही बता दूं आपको, बाय एचओ, सुनो सुनो, इसे टू एचओ मत लिख देना, इसे बाय एचओ मत लिख देना। क्यों? ये तो जनरल रूल है, 11 में पढ़ा था बेटा। बुक्स किसकी बना रहे हो? एचओ की। एचओ की बुक्स में एचओ का नाम कैसे आ सकता है? ठीक है, तो टू कैश लिखना भाई, एचओ को कैश मिलेगा ना ब्रांच से, तो कैश आएगा। और ये जो ब्रांच, ये टैली हो जाएगा आपका। ये क्या आ गया? रेमिटेंस। ये आ गया रेमिटेंस। ये आपका बेटा रेमिटेंस आ गया। और ब्रांच एक्सपेंसेस का जो बैलेंस है वो चला जाएगा बेटा ब्रांच पीएल में, वो चला जाएगा ब्रांच पीएल में। ठीक है, कॉपी करो इतना। सिंपल है, प्योर डबल एंट्री चल रहे हैं। और बेटा लास्ट में इसमें क्या बनेगा आपका? ब्रांच पीएल। लास्ट में बनेगा आपका ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा मुझे एक बार बताओ। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से जीपी आया था ना, वो जीपी ब्रॉट डाउन होगा ब्रांच पीएल में। अच्छा, और क्या आएगा ब्रांच पीएल में? ब्रांच एक्सपेंसेस, और बचा हुआ होगा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये आपका बेटा आ जाएगा नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नेट प्रॉफिट आपका जनरल पीएल में बचे क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। बस, ये आपका पूरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है। बहुत सिंपल मेथड है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है ना? चलो बेटा कॉपी कर लो। लो, कॉपी कर लो इसे। ये ब्रांच पीएल में जाएगा, एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो, ब्रांच पीएल। ठीक है बच्चे, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।